ये बात है मूसा अलैहिस्सलाम की, ये बात है कलीमुल्लाह की। एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को वाज फरमा रहे थे। किसी ने आपसे पूछा, या नबी अल्लाह, ज़मीन पर सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला कौन है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं हूँ। अल्लाह ताला को ये पसंद न आया कि बग़ैर निस्बत के ये बात कही गई। चुनांचा वही नाजिल हुई कि है मूसा, एक बंदा मेरा है जो तेरे से ज़्यादा इल्म रखता है, वो हमारे बंदों में से है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ? अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम अपने साथ एक मछली लो और जहां वो मछली गुम हो जाए वही मकाम पर मेरा बंदा मौजूद होगा। सफ़र का आगाज़ हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम हज़रत यूशा बन नून को हमराह लिया। उन्होंने एक मछली एक टोकरी में रखी और रवाना हुए। वो चलते गए यहां तक कि वो 2 दरियाओं के संगम पर पहुंचे जहां पानी एक दूसरे से मिलता था, मगर अल्लाह के हुक्म से आमेज़श नहीं होती थी। इसी जगह वो थक गए और सो गए। इसी दौरान वो मछली जिंदा होकर टोकरी से निकल गई और दरिया में रास्ता बनाते हुए चली गई। ये एक अजीब मंजर था। मछली पानी में एक सरंग बनाकर तैरती जा रही थी। जब वो बेदार हुए तो मछली के बारे में भूल गए और आगे सफ़र जारी रखा। कुछ फासले पर पहुंचकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से फरमाया, हमारा खाना लाओ, हमें सफ़र से थिकन महसूस हो रही है। हज़रत यूशा को अचानक याद आया और कहा, या नबी अल्लाह, वो मछली तो हम भूल गए थे, वो तो जिंदा होकर दरिया में चली गई थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यही तो वो जगह थी जिसे हम तलाश कर रहे थे। फिर वो दोनों वापस पलटे और वहां उन्होंने हज़रत खुज़र अलैहिस्सलाम को पाया, जो अल्लाह के ख़ास बंदे थे, जिन्हें इल्म लदनी, अल्लाह की तरफ से अता करदा ख़ास इल्म दिया गया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खुज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम किया और फरमाया, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ ताकि जो इल्म अल्लाह ने आपको दिया है उससे मैं कुछ सीख सकूँ। हज़रत खुज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मूसा, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे, क्योंकि तुम उन बातों पर सब्र कैसे करोगे जिनकी हकीकत तुम नहीं जानते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया, इंशाअल्लाह आप मुझे साबर पाएंगे और मैं आपकी किसी बात की नाफरमानी नहीं करूंगा। खुज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा, फिर मेरे साथ रहने की शर्त यह है कि जो कुछ मैं करूं उसके बारे में सवाल न करना, जब तक कि मैं खुद तुम्हें उसकी हकीकत न बता दूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह शर्त कबूल की। दोनों दरिया के किनारे चले। वहां उन्हें कुछ गरीब लोग मिले जो कश्ती में सिवारियां ले जा रहे थे। उन्होंने दोनों नबियों को नहीं पहचाना, मगर अल्लाह के हुक्म से मेहमान समझकर कुश्ती में बैठा लिया। जब कुश्ती कुछ दूर चली, हज़रत खुज़र अलैहिस्सलाम ने एक तख्ता निकालकर कुश्ती में सुराख कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चौंक गए और बोले, क्या आपने उस कश्ती में सुराख कर दिया ताकि उसके सवार गरक हो जाएं? ये तो आपने बड़ी खतरनाक हरकत की। खुज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने कहा था ना कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने माज़िरत की, मुझे उस बात पर गिरफ्त न करें, मैं भूल गया था, आइंदा सब्र करूंगा। फिर दोनों आगे चले। रास्ते में एक नौजवान लड़का मिला। हज़रत खुज़र अलैहिस्सलाम ने अचानक उसे कत्ल कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सख्त हैरत से कहा, आपने एक बेगुनाह की जान ले ली जिसने किसी को कत्ल नहीं किया, ये तो बहुत बड़ी बात है। खुज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर नरमी से कहा, अगर मैं उसके बाद कोई सवाल करूं तो आप मुझे अपने साथ न रखें। अब मेरी तरफ से आखिरी माज़िरत है। फिर दोनों एक बस्ती में पहुंचे जहां के लोग नहायत कंजूस और बेरहम थे। उन्होंने उनसे खाना मांगा, मगर किसी ने मेहमान नवाजी न की। फिर वहां एक दीवार देखी जो गिरने के करीब थी। हज़रत खुज़र अलैहिस्सलाम ने इस दीवार को सीधा करके मरम्मत कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आप चाहते तो उस काम का कुछ मुआवजा ले सकते थे। खुज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब हमारे दरमियान जदाई है, मगर जाने से पहले मैं तुम्हें उन 3 बातों की हकीकत बताता हूं जिन पर तुमने सब्र ना किया। पहला राज,
وہ کشتی چند غریب مزدوروں کی تھی جو دریا میں روزی کماتے تھے۔ ان کے علاقے میں ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی چھین لیتا تھا۔ میں نے کشتی میں عیب ڈال دیا تاکہ وہ بادشاہ کی نظر میں نہ آئے اور وہ غریبوں کی کشتی بچ جائے۔ دوسرا راز، وہ لڑکا مستقبل میں بڑا ہو کر اپنے مومن ماں باپ کے لیے عذاب بننے والا تھا۔ اللہ نے چاہا کہ وہ اسے اٹھا لے اور ان کو اس کے بدلے بہتر اولاد دے۔ یہ اللہ کی رحمت تھی، ظلم نہیں۔ تیسرا راز، وہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی جن کے والد نیک تھی۔ اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن تھا۔ اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے۔ اللہ نے چاہا کہ وہ بڑے ہوں اور خود اپنا خزانہ نکال لیں۔ میں نے یہ سب کچھ اپنے حکم سے نہیں کیا، یہ اللہ کے حکم سے تھا۔ یہ کہہ کر حضرت خضر علیہ السلام رخصت ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش اور غور و فکر میں ڈوبے رہ گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ واقعی اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں۔ جو چیز بظاہر بری لگتی ہے اس میں بھی اللہ کی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق اور نصیحت ملتی ہے کہ اللہ کا علم لامحدود ہے۔ انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو، اسے ہمیشہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ صبر علم کی بنیاد ہے۔ ہر حقیقت فوراً سمجھ میں نہیں آتی، وقت اور صبر سے ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ کی حکمت پر یقین رکھو، جو ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے۔